जो जो हमारे इष्ट हैं अभिष्ट हैं, अपने अपने ग्राम देवता कहो, कुल देवता कहो, इष्ट देवता कहो, या हम हरिद्वार में हैं, हमारे यहाँ के पूरे इस हिमालय के देवता हैं भगवान केदारनाथ, और उन्हीं का विस्तार है भगवान पशुपतिनाथ तक, नेपाल तक, और भगवान शंकर हैं, भगवान विष्णु हैं। ये तो कोई भेद नहीं है तत्व का, तत्व एक ही है। अलग अलग समय में युग धर्म के अनुरूप भगवान ने नाना नाम रूप स्वरूपों में अपनी अभिव्यक्ति दे करके संसार के लोगों को ये जताया कि जो जितना तुम आँखों से देख रहे हो इतना ही सत्य नहीं है, इससे परे भी परम सत्य है। इसलिए तुम बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये तो 4 धाम ऊपर के हुए, हरिद्वार में, काशी मथुरा में, तुम जगन्नाथपुरी में, द्वारिकाधीश में, तुम रामेश्वरम में, कोई भी अपने गांव में कोई तीर्थ है, कोई कुल देवता है, कुल देवी है। देखो भाई, हमको 50 वर्षों तक इनका ज़्यादा बोध न था, लेकिन जैसे जैसे हमने गुरुओं की, महापुरुषों की शरण ली, भगवान का अनुग्रह हुआ, तब पता लगा कि इनका भी एक बहुत बड़ा स्थान है, लेकिन हम उसको सही सही मानते नहीं, जानते नहीं, पाखंड में ज़्यादा फंस गए। कुल देवता के नाम पर, कुल देवी के नाम पर, इष्ट देवता के नाम पर, और अनिष्ट निवारण के नाम पर, प्रारब्ध दोष निवृत्ति के नाम पर, शनि केतु राहु भूत प्रेत पितर दोष, काल सर्प दोष, प्रारब्ध दोष की निवृत्ति के नाम पर बहुत पाखंड चल पड़ा। पाखंड को छोड़ो, पाखंड नहीं अपनाना, लेकिन जो हमारे सनातन धर्म के शाश्वत सत्य हैं उनको अपनाना। राम जी को भजो भी और राम जैसे होवो भी। कृष्ण जी को भजो, हनुमान जी को भजो, और स्वयं राम कृष्ण हनुमान जी, सीता लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पार्वती भवानी भगवती जैसे बनो भी। योग करो भी और योग को जीवो भी। वेद धर्म के अनुसार चलो, वेद को मानो, वेद को जानो और वेद के अनुसार जियो। संश्रुतेन गमे महिमा श्रुतेन विराधिसी। ये है धर्म का मर्म। और भ्रामरी, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उससे भी कहीं 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना, अनंत गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण। अनंत ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाते हैं, अनलिमिटेड एनर्जी के साथ अटैच हो जाते हैं। वी आर एंटरिंग इन इनविजिबल वर्ल्ड एंड देयर इज अनलिमिटेड नॉलेज, unlimited love, compassion, unlimited strength in ourself, in our soul. This is the way of meditation. This is the path of meditation. चलो लंबा गहरा श्वास।
ऐसे 5-10 बार से लेके 5-10 मिनट तक करना। जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, जिनकी आंखों की रोशनी क्षीण हो गई है, कानों में सुनाई ठीक से नहीं देता है, भ्रामरी यदि अनुकूल भी नहीं पड़ता है तो उद्गीत करो। मेमोरी लॉस खत्म हो जाएगा, आंखों से दिखाई देगा, कानों से ठीक से सुनाई देगा, हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन अच्छा हो जाएगा, पेसमेकर की जरूरत और एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंदर से बॉडी अपने आप को हील करती है, अंदर से अपने आप शरीर अपने आप को शुद्ध करता है, शरीर की, इंद्रियों की, चित्त की, आत्मा की शुद्धि होगी। लंबा गहरा श्वास, और सारे अंदर के रोग विकार दोष दग्ध हो जाएंगे। ये तन मन चित्त चेतना आत्मा की शुद्धिकरण का अनुष्ठान है ध्यान। लंबा गहरा श्वास भरी और बोलते रहिए ऐसे 10-20 मिनट तक मैंने करवाया। जिनका 30-40 तक पहुंच गया था इजेक्शन फ्रैक्शन, उसका उनका 60-65 हो गया इसी से। ये मेरा अनुभव, आधा घंटा करवाया मैंने। भ्रामरी, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो आपने सुना है, 1-1 घंटा मैंने करवाया। इजेक्शन फ्रैक्शन कम होने पर शरीर में बहुत विकार बढ़े हुए, पूरा शरीर उधड़ रहा है, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा हो गया है, पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं, साइटोकाइंस बढ़ रहे हैं, अलग अलग डिजीज मार्कर्स बढ़ रहे हैं, पेन मार्कर्स बढ़ रहे हैं, ऐसा LMS ऑटोमेन डिजीज हो गई है, सारे रोग दग्ध हो जाते हैं, निर्विचार निर्विकार हो जाते हैं, दग्ध बीज निर्बीज हो जाते हैं। सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन है ये, आत्म संयम योग, आत्मोत्थान योग, आत्मारोहण योग। जिनको पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर था, उनका ट्यूमर खत्म किया हमने, यही प्राणायाम करा कि भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम भी कराया। भ्रामरी उद्गीत लंबा करना है। मैं देखता हूँ कुछ भाई बहन बस 3 बार 5 बार करते हैं और फिर बैठ जाते ना, ये ठीक नहीं है। जब बीमारी गहरी है तो गहरे में उतरो और फिर करो भ्रामरी उद्गीत, लंबा करो। सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेविता दृढ़ भूमि, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम ईश प्रणदानात् तीव्र संवेगानामासन्नः ईश प्रणहानाद्वा व्याधिस्त्यान संसप्रमादालस्य वृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया दुःखदोर्मनस्यंगमे जत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप स भुआ तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास ध्यान हेयास्तद्वृत्तया। लंबा गहरा श्वास, ओम के नाद में निनाद में ये प्रथम उद्घोष है, ये पवित्रतम उद्घोष है। ओम ये शब्द ब्रह्म है, सारे नाम, सारे मंत्र, सारे वेद, सारे शास्त्र, सनातन का सारा सत्य, सारे देवी देवता ओंकार में अंतर्निहित है, बीज मंत्र है।
ऐसे मुखर होकर के, फिर मौन होकर के, मुखर होकर के भी ओंकार का ध्यान, मौन होकर के। ये तो वाचा निवर्तन्त्या प्राप्य मनसा स बुद्धि सन विचेष्टति तामाहु परमां गतिम। ओम इति एतत् अक्षरम् उदाहृत्य यज्ञदान तपोक्रिया। ओम इति एतत् उदाहृत्य यज्ञदान तपोक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनः। ओम तत्सत्। हरि ओम। ओम खं ब्रह्म। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं। जितने भी बीज मंत्र हैं उन सब के मूल में ओम है। ओम नमो रिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्याणम, ओम नमो उच्चायाणम, ओम नमो सर्वसारणम, ओम सच्चिदानंदाय परमात्मने। ओम यदेकाक्षरं ब्रह्म। मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्रों में भी ध्यान कर सकते हैं। जिसको जो रोग विकार बहुत गहरा है उससे मुक्त होने के संकल्प के साथ, तितिक्षा मुमुक्षत्व के साथ संकल्प समाधि, संकल्प ध्यान। दोनों हाथ ऊपर उठा ले। थोड़ी देर अपने स्वरूप में, अपनी निजता में रहा करें। सुबह से शाम तक हम अपने आपे से दूर रहते हैं।